हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग ने फिर से लेकर आया है टेस्ट। यह 20 नंबर का है। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 नंबर का सोशल साइंस का टेस्ट आज होने वाला है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन, मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो क्या पूछा है? मानवीय पूंजी निर्माण का, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? भागलपुर, बांका, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य है, यानी बिहार राज्य किस चीज के लिए प्रधान है? उद्योग के लिए, पशुपालन के लिए, खनिज खनिज के लिए, खनिज के लिए या कृषि के लिए? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो बिहार राज्य है वो किस चीज के लिए प्रधान है? कृषि के लिए प्रधान है। तो इसका आंसर कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाया जाता है? बिहार में कैसा मिट्टी पाया जाता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी है ना, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो बिहार में प्राय जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? सर्वप्रथम किसने लगाया? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या दादा भाई नौरोजी? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? वो कौन लगाए थे? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969, 1971, 1972, 1970। तो कब स्वतंत्र था? 1971 में। नेक्स्ट, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किससे? बिहार से। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन? तो हम लोगों को पता है कि किससे जुड़ी है? नेपाल से जुड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो कौन थे? चित्तरंजन दास। अगर सचिव पूछता तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में, 1999 में, 1930 में या 1932 में? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक पूछा। कौन पूछा? संस्थापक। मुसोलिनी, मेजनी, गॉरिबाल्डी या विक्टर एमुनियल? है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यंग यूरोप का संस्थापक जो है कौन था? वो मेजनी था। नेक्स्ट देखते हैं,
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है ना? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? तो जो है यूरोप का मरीज हम लोग किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का राशन, किस प्रकार का शासन, किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो कब का पूछ रहा है? 1830। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र? नहीं। संघीय शासन? ये भी नहीं। व्यवस्था गणराज्य? ये भी नहीं। संवैधानिक राजतंत्र? तो कैसा था? संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र जैसा शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1832, 1831, 1833 या 1834? जल्दी जल्दी बताइए, यंग इटली की स्थापना कब हुई? तो 1831 में। नेक्स्ट देखते हैं, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिनी, कारूर या गैरिबाल्डी को? किसको कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा जो है वो मेजिनी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांस का सम्राट कौन था? ठीक है, तो लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 14वां, लुई 17वां। तो 1789 क्रांति पूछा है, तो उस समय का जो राजा था वो कौन था? लुई 16वां था। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। पूछा है गेहूं के उत्पादन में भारत में कौन राज्य आगे है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1951, 1960, 1950, 1946। जेनेवा समझौता कब हुआ था? है ना, 1951, 1960, 1950, 1941। इसका तो ऑप्शन है गलत लग रहा है ना? इसका ऑप्शन गलत है। ठीक, ये जो है वो हल था 1954 में। कब हल था? 1954 में 21 जुलाई 1954 में हल था। सुंदरवन है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल में या महाराष्ट्र में? सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में? बताइए जल्दी। सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, जलोढ़ या पीली? तो निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितने सही बनाए, जो कि आने वाले जो फरवरी में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।